हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये कक्षा सात की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 8 20 अक्टूबर 2020 की है और इस वर्कशीट का टॉपिक है त्रिभुज और उसके गुण। तो आपने पिछली वर्कशीट में भी त्रिभुजों के बारे में कुछ पढ़ा था। ये वर्कशीट उसी का अगला कंसेप्ट है। तो आइए पहले तो यहाँ पर वर्कशीट में हमारी कुछ त्रिभुज से ही रिलेटेड आकृतियाँ समझाई गई हैं जो त्रिकोण यानी कि त्रिकोण होती हैं। देखिए, मैं होता हूँ प्राय झोंपड़ी की छत में, पुलों को सहारा देता हुआ, माँ के सैंडविच में, मिस्र के पिरामिड में, राजा के क्राउन में। ये सब क्या है? ये भी त्रिभुजों की आकृति हैं। आगे देखिए, 3 असंरेख बिंदु जो एक ही रेखा में न हों, ABC को कागज़ पर बनाएं व उन्हें जोड़ें, आपको कौन सी आकृति मिलेगी? देखिए बच्चों, ये एक्टिविटी है, आप इसको कर सकते हैं। देखिए, ये कहाँ पर कह रहे हैं कि ये 3 पॉइंट्स बोल रहे हैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ये 3 पॉइंट है। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं तो आपको क्या मिलता है? देखिए, यहाँ मिला दिया मैंने इसको, इसके बाद मैंने ये एक इधर मिला दिया एंड इसके बाद ये मैंने एक इन दोनों को यहाँ मिला दिया। ठीक है, तो बताओ बच्चों, ये कैसी आकृति मुझे प्राप्त होती है? तो ये इसके 3 कोण हैं, तो इसको हम बोलेंगे त्रिकोण या फिर त्रिभुज। ऐसी आकृति जिसकी 3 भुजाएं हों तो वो कहलाता है त्रिभुज। आगे देखिए, यह 3 रेखाखंडों से बनी आकृति है। भुजाएं AB, BC और CA हैं। देखिए यहाँ पर ये बना के दिखाया गया है, AB, BC और CA हैं। शीर्ष ABC, शीर्ष कहते हैं जो कोना होता है ना, उसको शीर्ष बोलते हैं। तो ये शीर्ष ABC हैं और यहाँ पर कोण भी दिए गए हैं, कोण A या BAC, कोण B या ABC, कोण C या BC है। देखिए, जो हमारे शीर्ष है ना, उसके अगर हम अंदर वाले भाग को देखें, इन्होंने थोड़ा सा ये अंडरलाइन किया हुआ भी है, लाइन से दर्शाया गया है, तो इनको कोण बोलते हैं। कोण A, कोण B या कोण C बोलते हैं। A वाले को कोण है, B वाले को कोण B, C वाले को कोण C। कोण C के साथ हम इसको ACB भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इस लाइन से होता हुआ आया है, यहाँ से होता हुआ इधर चला गया, तो कोण AC भी हो गया, या BCA भी बोल सकते हैं। आगे देखिए, आगे है माध्य का। ये वाला जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सभी बच्चों के लिए समझने के लिए। माध्य का क्या होती है? माध्य का एक ऐसा रेखाखंड है जो शीर्ष व उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ता है। ADBECF त्रिभुज ABC की माध्यिका है। देखिए बच्चों, इस त्रिभुज में आप समझ लीजिए कि क्या होता है जो शीर्ष से आता है। तो शीर्ष की अगर बात करें तो हमारे पास शीर्ष दिया हुआ है। तो बच्चों, माध्य का क्या करती है? शीर्ष से आती है और अपने सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। जैसे ये A से आ रही है, जैसे ये हमारी माध्यिका A से आ रही है और इस BC रेखा पर आ रही है, तो ये क्या काम करेगी? ये इधर वाला हिस्सा भी बराबर छोड़ेगी, इधर वाला भी हिस्सा बराबर छोड़ेगी और ये बिल्कुल बीच में आके मिलेगी। इसका मतलब ये है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बराबर बढ़ जाती हैं, तो ये कहलाती है हमारी माध्यिका। माध्यिका हमारे कोई से भी शीर्ष से आ सकती है, ये ज़रूरी नहीं कि A से ही आती हुई हो, B से भी हमारी माध्यिका खींची जा सकती है और C से भी हमारी माध्यिका खींची जा सकती है। देखिए, शीर्षलंब, उससे पहले माध्यिका को देख लीजिए। माध्यिका में जब A से माध्यिका खींचते हैं या किसी से भी माध्यिका हम खींचते हैं तो बीच वाली लाइन को हम माध्यिका कहते हैं, जो यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये सामने वाली भुजा को 2 भागों में बांट देती है, एक इधर वाला भाग और एक इधर वाला भाग, और दोनों भाग कैसे होते हैं? ये दोनों भाग बराबर होते हैं। आगे देखिए, शीर्षलंब ये भी अच्छा टॉपिक है। ये भी माध्यिका की तरह ही होता है, लेकिन इसमें और माध्यिका में सिर्फ एक अंतर होता है कि माध्यिका तो दोनों भागों को बराबर भागों में बांटती है, लेकिन शीर्षलंब बराबर भागों में नहीं बांटता है। शीर्षलंब जो है वो सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए, इसको समझ लेते हैं पहले कि त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब, ये जो लाइन है ना बेटा, लंब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। लंब रेखाखंड जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? शीर्षलंब कहलाता है। देखिए, इसको समझ लीजिए। ये देखिए, जैसे हमारे पास ये एक त्रिभुज है,
इस त्रिभुज में हमने ए से एक रेखा खींची है BC भुजा पर, तो हम इसमें देख पा रहे होंगे कि ये वाली साइड बड़ी है और ये वाली साइड छोटी है। तो यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है कि दोनों साइडें बराबर होंगी, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब ये दूसरी लाइन पर आता है तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। 90 डिग्री का मतलब बिल्कुल सीधा होता है। अगर मैं यहाँ से ये लाइन इस तरह से खींच दूँ तो ये 90 डिग्री का कोण यहाँ नहीं बनाएगा, 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा, क्योंकि ये सीधा नहीं आ रहा है। तो ये शीर्षलंब की पहचान होती है, वो सीधा आता है और 90 डिग्री का कोण बनाता है। वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो इन दोनों लाइनों को बराबर भागों में बांट रहा होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। सोचें, अगला पॉइंट बेटा, सोचें क्या किसी भी शीर्ष लंब बनाया जा सकता है? क्या किसी भी शीर्ष से शीर्ष लंब बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि देखो यहाँ से दिखाया गया है शीर्ष लंब यहाँ से, ये माध्य का है, माध्य का प्रत्येक शीर्ष से खींची गई है। तो ऐसे ही प्रत्येक शीर्ष से भी शीर्ष लंब बनाया जा सकता है। माध्यक और शीर्ष लंब में क्या कोई अंतर है? बिल्कुल अंतर है। माध्यक और शीर्ष लंब में क्या कोई अंतर है? बिल्कुल अंतर होगा। क्यों होगा? क्योंकि माध्यका सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, जबकि शीर्ष लंब जरूरी नहीं उसको 2 बराबर भागों में बांटे। बस कंडीशन क्या है, शीर्ष लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। लेकिन बेटा एक और कंडीशन बता दूँ मैं आपको कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज को समझ लीजिए, ये क्या होता है। जो समबाहु त्रिभुज होता है ना, उसकी क्या होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और तीनों भुजाएं बराबर जब होती हैं तो उसका जो है शीर्ष लंब और उसकी माध्यका दोनों ही एक ही जैसे होते हैं और एक ही स्थिति पर आते हैं, एक ही पोजीशन में आते हैं। उसकी शीर्ष लंब और माध्यका एक ही कहलाती है, क्योंकि उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद देखिए, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण किसी एक भुजा को एक ही ओर बढ़ाने पर बनता है। एक त्रिभुज PQR बनाओ और एक भुजा QR को S तक बढ़ाया। शीर्ष R पर बना कोण PRS बाह्य कोण कहलाता है। बाह्य कोण PRS का आसन कोण बताओ। अब काट कर या आक्स को लेकर PQ सम्मुख अंतः कोणों को संलग्न कर R को ढका, आप देखेंगे कि इतने बराबर इतने। देखिए इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए बाह्य कोण आखिरकार है क्या? बाह्य कोण है बेटा, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, है ना। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 1 2 3, 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज की। त्रिभुज की जो 3 भुजाएं होती हैं उसमें से किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दो। ये बढ़ा दी हमने, BC भुजा को आगे D तक बढ़ा दिया। और जब हम इस भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ वाला जो कोण बनता है ये कहलाता है बाह्य कोण। क्या कहलाता है ये? बाह्य कोण। मैंने बाह्य कोण को नंबर 1 से दर्शाया है। बाकी इसके अंतः कोण को छोड़ते हुए, इसका जो अंतः कोण है ये वाला, इसको छोड़ दो तो इसके जो बाकी सम्मुख अंतः कोण जो बचते हैं, कोण 2 और कोण 3, ये कोण 2 और कोण 3 का जो योग होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि बाह्य कोण जो होगा वो शेष 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। ये बाह्य कोण की प्रॉपर्टी होती है। ये आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब आप प्रयास कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज PQR में भुजा QR मध्य बिंदु D है। त्रिभुज PQR में भुजा QR जो है देखिए, त्रिभुज PQR में भुजा QR, आपको QR कहीं दिख रहा है? ये देखो, ये है QR, यहाँ से यहाँ तक की भुजा QR है, का मध्य बिंदु D है। मध्य बिंदु दिख रहा है आपको? ये वाला मध्य बिंदु है, ये D है। तो अब हमें इसमें बताना है क्या कि PM क्या है। PM तो ये आ रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे आके 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 90 डिग्री का जो कोण बनाता है तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? अभी मैंने पीछे समझाया, वो कहलाता है शीर्ष लंब। तो ये क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब हो जाएगा, ये शीर्ष लंब। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट आगे पूछा है, अगला क्वेश्चन है पीडी बताइए क्या है। देखिए पीडी ये रहा, तो पीडी क्या होगी, पीडी माध्यिका होगी, सीधी सीधी बात है। तो पीडी हो जाएगी माध्यिका, तो इसको माध्यिका, पीडी हो जाएगी माध्यिका। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्या क्यू एम बराबर एम आर है, क्या क्यू एम बराबर एम आर है। देखिए देखिए क्यू एम कहाँ है, क्यू एम तो सिर्फ ये रहा, क्यू एम तो ये रहा यहाँ से यहाँ तक का, और एम आर कहाँ रहा, एम आर यहाँ से यहाँ तक का रहा। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसके बाद है कोण पी एम आर बताओ, कोण पी एम आर बताओ। देखिए मैंने बताया है कि माध्य का जो होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण पी एम आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। कोण क्यू पी आर की सम्मुख भुजा बताइए। देखिए जी, कोण क्यू पी आर, क्यू पी आर, देखो कोण क्यू पी आर जो है हमारा ये वाला है, ये वाला कोण, और इसके सम्मुख भुजा जो होगी वो हमारी क्यू आर होगी। तो इसका आंसर होगा, सम्मुख भुजा का नाम क्या हो जाएगा, क्यू आर इसकी सम्मुख भुजा होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्न आकृति में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, मैंने अभी बताया था बाह्य कोण जो होता है वो बराबर होता है शेष दो अंतः कोणों के योग के। तो जो बाह्य कोण यहाँ पर x दिया हुआ है वो x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा 50 प्लस 70, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री हो जाएगा हमारा बाह्य कोण x का मान, यही हमारा आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न आकृति में अज्ञात अंतः कोण z का मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात अंतः कोण z का मान ज्ञात करना। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए आप। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में z और 50, z है एक अंतः कोण, एक 50 है अंतः कोण, और बाह्य कोण हमारा 115 है। तो देखिए बाह्य कोण 115 बराबर हो जाएगा अंतः कोणों का योग 50 प्लस z। अब क्या होगा, ये 50 जो होगा जब ये राइट हैंड से लेफ्ट साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 115 माइनस 50 बराबर z बचेगा। ठीक है, तो 115 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 65 बचेगा। तो 65 बराबर आ जाएगा z की, यानी कि z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू हो जाएगी 65 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आपने दैनिक जीवन में दिखने वाले 5 त्रिभुजाकार वस्तुओं के नाम लिखिए। आपके दैनिक जीवन में जो आपको त्रिभुजाकार वस्तुएं दिखती है ना, उनके 5 के यहाँ पर सिर्फ नाम लिखने हैं, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस या कोई क्वेरी है इस वर्कशीट से रिलेटेड, त्रिभुज या माध्यिका और शीर्षलंब कंसेप्ट से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वर्कशीट में भी कोई अगर क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया तो भी आप मुझसे वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। बाकी आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। तो आज की वर्कशीट में इतना ही था। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।